हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज सॉल्यूशंस का पार्ट 2। तो इसमें से हम पहले इस 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 18 क्वेश्चन हम करेंगे। वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, कि पानी क्यों ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो पहला रीज़न क्या है, ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम। जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं तो उसके लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है। ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल अकर बिटवीन सब्सटेंसेज दैट आर डिजोल्व इन वाटर। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में और या सेल में होती हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, सब्सटेंसेस हैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए पानी ज़रूरी होता है। अगर पानी नहीं होगा या डिज़ोल्व नहीं होंगे तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह नहीं पाए जाएंगे। सब्सटेंसेस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन डिज़ोल्व फॉर्म। क्योंकि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। वाटर मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ बॉडी वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो उनका जो बॉडी वेट है उसमें से 70% जो होता है उसमें पानी का बना होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द ब्लड। तो पानी जो होता है डाइजेशन करने में भी फूड के हेल्प करता है, और जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जितने भी ब्लड में हम ब्लड से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वो ब्लड में जाते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। हैंस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर। तो इस तरह से ऑर्गेनिम्स को वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है विद इन देयर बॉडीज़ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, अपने आप को जीवित रखने के लिए। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, और इससे क्या होता है, पानी से बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं तो इससे टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो पानी होता है बॉडी में तो जिससे कि वो क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द सॉयल, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सॉइल पर कैसे डिपेंड रहते हैं। आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज ए रिसोर्सेज, एक रिसोर्स के, सॉइल को रिसोर्स के रूप में इंडिपेंडेंट रहते हैं। कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द सॉइल इन द फॉलोइंग वेज। तो निम्न नीचे लिखे फॉलोइंग वेज हैं जो, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल प्रोवाइड इन नेचुरल हैबिटेट, तो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई। ये किस में रहते हैं, सारे और सॉइल में रहते हैं, तो इनका हैबिटेट है। विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और इनसे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, हेल्प करते हैं। थस दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जिससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है सॉइल की। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एनिमल्स लाइक रैट, रैबिट एक्सेट्रा बिल्ड देयर होम इन द सॉइल। तो इंसेक्ट्स हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, जैसे कि रैट हो गया, रैबिट हो गया, इनके घर किस में बनते हैं, ये सारे मिट्टी में ही घर बनाते हैं अपने। अर्थ फॉर्म परफॉर्म ऑल देयर एक्टिविटीज़ इन द सॉइल, जो अर्थ फॉर्म होते हैं वो भी अपनी एक्टिविटीज़ सॉइल में ही परफॉर्म करते हैं। दे मेंटेन फर्टिलिटी ऑल्सो एज देयर एक्सक्रेट्रा इन इज़ रिच इन नाइट्रोजन, और उनसे जो एक्सक्रेट्रा निकलता है वो नाइट्रोजन रिच होता है जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। सॉइल प्रोवाइड एंड करेज एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सॉइल से जो होता है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प और उनके डेवलपमेंट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। Yes, all organisms that live in water are totally dependent on soil as a resources.
तो जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं सॉइल रिसोर्सेज से। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वाटर, जो पानी में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि पानी में घुले रहते हैं, डिजोल्व होते हैं, बट देयर रिसाइकिल टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर प्रेजेंट इन द सोयल बेड्स। और जो उनकी डिकम्पोजिशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस में रहता है, डिकम्पोजर्स मिट्टी में रहते हैं। थस ऑल वाटर बॉडीज हैव सोयल बेड्स, तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें सोयल बेड की ज़रूरत होती है, विच कंटेन डिकम्पोजर, जिसमें कि डिकम्पोजर होता है फॉर रिसाइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट, जिससे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होते हैं, एंड टू कन्वर्ट दैम इनटू रेडिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और जिससे वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। नहीं अभी बचे हुए हैं। यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविज़न, आप टेलीविज़न पर वेदर रिपोर्ट देखते हैं। इन न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर, तो ये क्या आप सोचते होंगे कि भाई ये वेदर को कैसे पहले पता लगा लेते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं। वेदर इज़ स्टडीड एज द कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट, तो वेदर जो हम पता लगाते हैं किससे, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो उनको इकट्ठा करते हैं, लाइक हाई एंड लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड मोर, यूजिंग वेरियस फिगर्स एंड फैक्ट्स विद रेलिवेंट टू इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गया, विंड की स्पीड हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको चेक करने के लिए रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। हैंस ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट, और इनको इकट्ठा करने वाले को मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वी आर एबल टू फोरकास्ट वेदर, जिससे हम वेदर फोरकास्ट करते हैं। राइट ए नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर कैसे इन्फ्लुएंस कर फॉरेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी एयर, सोयल और वाटर के रिसोर्सेज की क्वालिटी को। तो एयर का देख लेते हैं पहले। फॉरेस्ट हेल्प इन प्योरीफाइंग द एयर बाय एब्जॉर्बिंग ऑल काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि एयर को प्योरीफाई करता है, कैसे कि जितने भी पोल्यूटेंट हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन, फॉरेस्ट से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है हवा में इंक्रीज हो जाता है। बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब जब पानी ट्रांसपिरेशन होती है तो टेम्परेचर जो होता है चारों तरफ का उसको मेंटेन करने में और क्लाउड्स बनाने में हेल्प करता है। हवा से क्या होता है, पानी ऊपर उड़ता है ना, तो एयर की वजह से तो मूव होता है ना, जिससे क्या होता है पानी ऊपर जाएगा और क्लाउड्स बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉयल। प्लांट इन फॉरेस्ट होल्ड द सॉयल देयर बाय प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन, प्लांट्स क्या करते हैं फॉरेस्ट में, सॉयल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं, कि अगर प्लांट होंगे, ट्री होंगे तो क्या होगा, मिट्टी को रूट से बांधे रखेंगे और उसको बहने नहीं देंगे, सॉयल इरोजन नहीं होगा। Adds nutrient to the soil as a lot of vegetation present in the forest gets decomposed, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मिट्टी में जो वेजिटेशन से प्रेजेंट में होते हैं फॉरेस्ट में, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और थर्ड है